सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 5 डिवीजन कर रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करना स्टार्ट की थी और क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व एंड राइट द डिवीजन सेंटेंस। पहले सॉल्व करना, उसके बाद डिवीजन सेंटेंस भी लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 के ए पार्ट में क्या लिखा है? How many dozen are there in the number of object if the number of object is 3912? कितने डजन होंगे अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3912 है? देखो, एक डजन में होता है 12 क्वांटिटीज। 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटीज। क्लियर? तो हमें क्या करना है, एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमेशा जब भी ज्यादा वैल्यू दी हुई हो और कम वैल्यू पूछी हो तो हमेशा हम उसमें डिवाइड करते हैं। क्लियर? ज्यादा वैल्यू दी हुई हो और कम वैल्यू के फॉर्म में हमें रिजल्ट मांगा हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे 3912 को हमें सिर्फ 12 से माइनस कर देना है तो हमारे डिवाइड कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 डजन इज इक्वल टू 12 objects. Clear? So we have to find how many dozen are there in 3912 objects. So what we have to do is we only have to divide these two numbers. 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 की टेबल में हमें देखना है 39 से कम क्या आता है। तो अगर आप देखो 39 से कम आता है हमारा 36। 12 3 या 36। 39 में से 36 माइनस करोगे तो आएगा 3। 9 में से 6 करेंगे तो 3 और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। फिर हम 1 को नीचे उतारेंगे। 12 की टेबल में 31 से कम क्या आता है तो वो आता है 24। कितने जा आता है 2 जा, तो 12 2 जा 24। इसको जब हम माइनस करेंगे ना तो माइनस तो आप कर सकते हो 31 में से 24, तो जब आप माइनस करोगे तो आएगा आपका 7। इसके बाद हम ये 2 नीचे उतारेंगे। अब 72 आता है क्या 12 की टेबल में? बिल्कुल आता है। 6 जा आता है तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा। 12 6 जा 72 और इन दोनों को मैं कर दूंगा माइनस तो मेरा रिमाइंडर बचेगा कुछ नहीं। सो कितने डजन बनते हैं हमारे? 326। ये जो आंसर आया ना, दिस मच डजन। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे? आंसर में हम लिख देंगे 326 डजन। क्लियर? अब इन्होंने हमसे बोला है कि नंबर सेंटेंस भी लिख के बताओ, डिवीजन सेंटेंस भी लिख के बताओ। तो डिवीजन सेंटेंस हम देखो ऐसे लिख देंगे। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ डिवीजन सेंटेंस। पहले तो हम लिखेंगे डिवीजन सेंटेंस। ओके, डिवीजन सेंटेंस। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऊपर हमारे लिए लिखा भी है। डिवीजन सेंटेंस में सिर्फ देखो, अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो आपको बहुत आराम से बन जाएगा। हमने क्या किया था, 3912 को डिवाइड किया था किससे? 12 से। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू 326 और डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है हमें किससे? जो रिमाइंडर आया है। तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारा क्या है? 0। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा डिवीजन सेंटेंस। क्लियर? मतलब इन दोनों को हमने डिवाइड किया ना 12 और 3912 को, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? और उसके बाद इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और ये जो लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर आता है इससे प्लस कर देना है। ये थ्योरम हमने ऑलरेडी देखी थी ना, मतलब ये हमने प्रूव भी करा था जब हमने फर्स्ट क्लास की थी। तो ये हो जाएगा हमारा डिवीजन सेंटेंस। क्लियर? डिवीजन सेंटेंस वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखो बी पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट में लिखा हुआ है बच्चों कि 3256 ट्रीज आर प्लांटेड इन 37 गार्डन। इतने ट्रीज प्लांट किए गए 37 गार्डन में। तो एक गार्डन में कितने ट्रीज प्लांट किए गए होंगे? टोटल 37 गार्डन में दैट्स मच प्लांट्स ट्रीज आर प्लांटेड। तो हमें बताना है एक गार्डन में कितने, टोटल 37 गार्डन है, उसके टोटल हमारे लिए ट्रीज दे दिए। अब पूछ रहे हैं हमें तो बताओ एक गार्डन में कितने प्लांट किए गए ट्रीज। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्लियर? तो हमें क्या करना है, 37 से डिवाइड कर देना है इन सारे नंबर्स को। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक दो नंबर सेंटेंस भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? टोटल ट्रीज
ओके, तो वो है 3256। ओके, टोटल गार्डन्स, तो ये आ गए हमारे 37। ओके, फिर अगर लिखना चाहे नंबर ऑफ ट्रीज इन वन गार्डन, नंबर ऑफ ट्रीज इन वन गार्डन, तो बस हमें क्या इधर पे शो कर देना है, 3256 को हमें डिवाइड करना है किससे, 37 से। ये जो टेबल है ये आपको लिखनी नहीं है, ये आपको टेबल लिख के बतानी नहीं है। क्लियर? चलो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने इधर पे शो कर दिया कि हम जैसे ही हमारा डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा वही होंगे हमारे नंबर ऑफ प्लांट इन वन गार्डन। तो 3256 मैंने लिखा और मुझे 37 से उसको डिवाइड करना है। सबसे पहले तो मैं देखूं दो नंबर तो मेरे 32 है, तो मुझे 3 नंबर लेना पड़ेगा, 325। चेक करना जरा 325 से कम क्या आ रहा है, तो 325 से कम आ रहा है मेरा 37 की टेबल में 296, वो भी 8 जा 296। तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ, 8 जा 296। माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 5, देखो इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे मैं करता हूँ, 5 में से 6 माइनस होगा नहीं, इस वजह से ये बन जाएगा मेरा 15 और 2 बन जाएगा मेरा 1। क्लियर? 15 में से जब मैं 6 माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 9। क्लियर? और 1 में से फिर मेरा 9 माइनस होगा नहीं, ये आप चाहें तो इस साइड में माइनस भी कर सकते हैं 325 को 296 से। क्लियर? जो भी आंसर आएगा वो हमें यहाँ नीचे लिखना है। 1 को काट के मैं कर दूंगा 11 और 3 को काट के कर दूंगा 2। 11 में से 9 करूंगा माइनस तो आएगा 2, और 2 में से 2 माइनस करूंगा आएगा कुछ नहीं, तो ये माइनस करने के बाद आएगा। इसके बाद मैं 6 को नीचे उतार दूंगा, तो बन गया हमारा ये 296। 296 से कम, देखो अब 296 हमारे कितने जा आता है, देखो ये 8 जा ही आता है, 296 तो परफेक्ट वैल्यू आ गई हमारी। तो 37 8 जा 296, और जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे एक गार्डन में कितने प्लांट हैं, 88। तो आंसर मेरा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ ट्रीज इन वन गार्डन, इन वन लिखा है ठीक है, इन वन गार्डन इज इक्वल्स टू 88। ठीक है, 88 ट्रीज। तो ये हो गया बच्चों मेरा कौन सा क्वेश्चन, बी पार्ट। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। अब देखो सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 72 टू गिव 4032। कह रहे हैं कि 72 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास 4032 आ जाए। क्लियर? तो ये भी बहुत ही बेसिक सी बात है, हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, डिवाइड करते हैं हम। चलो 4032 लिखा, इसको मुझे डिवाइड करना है 72 से। 72 की टेबल आपको साइड में दिख रही है। अब देखो आप 40 तो आता नहीं है 72 की टेबल में, इसलिए मुझे 403 लेना पड़ेगा। चेक करना जरा 403 से कम क्या आता है 72 की टेबल में, 403 से कम क्या आता है, वो आता है मेरा 360, वो भी 5 जा। तो 5 जा लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 360। माइनस करूंगा, 3 में से 0 गया 3। अच्छा, अब 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, इसलिए 0 को काट के मैं 10 कर दूंगा और 4 को काट के मैं 3 कर दूंगा। 10 में से 6 जब मैं माइनस करूंगा ना तो मेरा आ जाएगा 4, और 3 में से 3 माइनस करूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। क्लियर? और ये 2 अब मेरा आ जाएगा नीचे। अब 432 देखो जरा 72 की टेबल में कितने जा आता है, तो ये आ रहा है मेरा 432 6 जा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 जा 432, और इसको मैं कर दूंगा माइनस, तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया 56। सो व्हाट वी हैव टू राइट, 56 शुड बी मल्टीप्लाइड। आंसर क्या लिखेंगे, 56 शुड बी मल्टीप्लाइड। क्लियर? ये लिख दिया आंसर हमने। तो आप करके भी देख सकते हो, 72 को मल्टीप्लाई करो 56 से, 72 को मल्टीप्लाई करो 56 के, आपका आंसर आएगा 4032। क्लियर? इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना। अच्छा, नंबर सेंटेंस, सॉरी डिवीजन सेंटेंस भी बोल रहे थे हमें लिखने के लिए, डिवीजन सेंटेंस। तो डिवीजन सेंटेंस इसका हम क्या लिख देंगे, मैं भूल जाता हूँ।
तो डिवीजन सेंटेंस लिखते हैं, डिवीजन सेंटेंस, डिवीजन सेंटेंस हो जाएगा हमारा 3 2 5 6 को हमें डिवाइड करना था 37 से। क्लियर, वो ये मेरा है बी वाले पार्ट का, ठीक है। तो हमारा क्योंकि हमने बी वाले पार्ट का भी डिवीजन सेंटेंस नहीं लिखा था इसलिए लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा 37 इंटू 88 प्लस 0। क्लियर, और इसका क्या हो जाएगा डिवीजन सेंटेंस हमारा, डिवीजन डीएस लिख देता हूं, आप समझ जाना डिवीजन सेंटेंस है, पूरा लिखने की जरूरत मैं लिख नहीं रहा हूं। 4032 को हमने डिवाइड किया था 72 से, और ये हम लाए कैसे 72 इंटू 56 प्लस 0। क्लियर, तो ये हो गया बच्चों हमारा सी वाला पार्ट। अब हम करते हैं डी वाला पार्ट। जो डी वाला पार्ट है इसमें क्या दिया हुआ है देखो, सबसे पहले अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के डी वाले पार्ट में क्या करना है हमारे लिए, द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 104, है ना, एक बुक की कॉस्ट है 104। तो हमसे कह रहे हैं हाउ मेनी बुक्स कैन बी बॉट फॉर, अब आप मार्केट गए, ठीक है, 8424 लेकर के, आपने पूछा दुकानदार से या फिर शॉपकीपर से कि एक बुक कितने की है, उसने बोला 104 रुपीज की। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि यार मैं 8424 रुपीज में कितनी बुक्स लेकर के जा सकता हूँ। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस पर भी सोचोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर निकालेंगे अपने मोबाइल में और 8424 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 104 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे भी हम करेंगे वही चीज, इससे पहले हम एक दो सेंटेंस लिख देंगे कॉस्ट ऑफ वन बुक। क्लियर, तो है 104, टोटल रुपीस कितने लेकर के गए थे 8424 रुपीस। क्लियर, फिर यहां पे लिखेंगे हाउ मेनी बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स कितनी ले सकते हैं अपन, है ना। तो 8424 को सिंपली हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 104 से। तो अब हम नीचे इसको डिवाइड करते हैं, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूं, 8424 डिवाइडेड बाय 104। अब 104 की टेबल में मुझे 842 से कम देखना है क्या आता है, तो 842 से कम आता है मेरा 832, जो कि है 8 जा। क्लियर, 8 जा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 8 जा 832, माइनस कर दूंगा तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। इसके बाद मैं 4 को नीचे उतारूंगा तो बन गया मेरा 104। तो 104 बन जा 104, इनको मैं माइनस करूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो मेरी 81 बुक्स क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ बुक्स में मैं लिख दूंगा 81, ये है मेरा आंसर। मुझे डिवीजन सेंटेंस भी लिखना है ना, डिवीजन सेंटेंस भी लिखना है अपने पिछले, तो मैंने उसका एक शॉर्ट फॉर्म D.S लिख दिया था, DS मतलब डिवीजन सेंटेंस। तो उसका क्या लिखेंगे हम बताओ, इसको देख करके मैंने 8424 को डिवाइड किया था 104 से, और ये मेरा आंसर जो आया वो कैसे आया 104 इंटू 81 प्लस 0, क्योंकि ये 0 जो रहता है वो रिमाइंडर होता है, ये डिवीजन सेंटेंस हो गया। अब हम ई वाला पार्ट देखते हैं ना, ई वाला पार्ट अब हम अब देखो क्वेश्चन नंबर इस ई वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 154 kg राइस इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। ओके, तो 154 किलो राइस लेने जा रहा हूं तो 5236 का आता है, तो 1 किलो राइस कितने का आएगा। क्लियर, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टोटल राइस मीन्स यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अपन ऐसे ही लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 154 kg राइस, ओके, इज इक्वल टू 5236। सो कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस it will be equals to 5236 divided by 154। यहाँ पे मुझे 154 लिखना रहेगा, मैं लिख देता हूँ 154। अब बस हमें इनको डिवाइड कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो इसको डिवाइड करते हैं।
यहाँ पे 5236 लिखा और यहाँ पे 154 टेबल आपके साइड में है। हमें 523 से कम चाहिए वैल्यू। अब 523 से तो कम हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 523 से कम 462, वो भी 3 जा 462 लिख दिया। माइनस कर दो, 3 में से 2 गया, आ गया 1, 2 में से 6 माइनस होगा नहीं, 2 को काट के मैं 12 करूंगा, 5 को काट के मैं 4, 12 में से 6 गया 6, पावर में से 4 गया कुछ नहीं, 6 मैंने नीचे उतारा। अब मुझे 616 चाहिए 154 की टेबल में, तो 616 आता है मेरा 4 जा, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा और 616 यहाँ लिख दूंगा और उनको माइनस कर दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे 34 रुपए के 1 kg राइस आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू 34 रुपीज। क्लियर। अब मुझे डिवीजन सेंटेंस भी लिखना है, डीएस। तो मैंने क्या किया है, 5236 को डिवाइड किया था ना 154 से, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। इसके बाद जो मेरा आंसर आया वो कैसे आया, 154 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 34 से और प्लस कर दूंगा 0, क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 है। तो ये आ गया मेरा डिवीजन सेंटेंस। क्लियर। तो 34 रुपीज पर केजी आंसर है। तो बच्चों इस तरह से हो गई हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। क्लियर। 5.1 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे 5.2 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 5 मैथ चैप्टर 5 सब्ट्रैक्शन डिवीजन के नेम से, तो वहां से जाकर के आप सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। क्लियर। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।